हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रसिस। आपको बता देते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं एएलपी के स्टूडेंट हैं, जितने भी आरआरबी एएलपी के एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। जिनका एग्ज़ाम जो है 25 से लेकर के 29 तारीख तक आपका एग्ज़ाम डेट दिया गया है। वैसे उम्मीदवार जिनको नहीं मालूम है कि क्या ले जाना है, आप जो है पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाइएगा कि एग्ज़ाम हॉल में हमें क्या क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, यहाँ पूरा डिटेल से आपको दिया गया है। तो आइए हम उसके बारे में देखने की चर्चा करते हैं। और सबसे पहले आपको बता दें कि जितने भी स्टूडेंट हैं, आपका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होने वाला है। और जब ऑनलाइन होने वाला है तो आप पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाएगा कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। तो आइए इसमें हम देखने की चर्चा करते हैं। तो उम्मीदवारों के लिए अनुदेश देखते हैं। उम्मीदवारों को केवल ई बुलावा पत्र, फोटोग्राफी और मूल फोटो आईडी के साथ ही परीक्षा में शामिल होने की अनुमति है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि आपको जो है एक एडमिट कार्ड चाहिए। आपको जो है एडमिट कार्ड चाहिए। एडमिट कार्ड के बाद आपको फ़ोटो चाहिए, जो फ़ोटो आप अपलोड किए थे वो फ़ोटो चाहिए। एक आईडी फ़ोटो चाहिए, जो आप जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, ये सभी जो होता है। लेकिन जो सबसे पहला आपका प्रेफरेंस होगा क्या, आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड के साथ साथ आप एक एक्स्ट्रा आईडी भी रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट भी एग्ज़ाम कंट्रोलर के द्वारा बोला गया है कि आधार कार्ड के साथ आप एक एक्स्ट्रा आईडी रखें। क्योंकि इन केस अगर आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन नहीं होता है तो आपको एक्स्ट्रा आईडी के थ्रू जो है प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ऐसे तो आपका जो है आधार कार्ड वहाँ पे इंक्लूड कराया गया है, आपका आधार कार्ड। अगर इन केस आधार कार्ड का आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के थ्रू अगर नहीं सक्सेसफुल हो पाता है, वो लोग अगर डाउट होगा, तो आप जो है सेकेंड जो है आईडी, किसी भी प्रकार के आईडी कार्ड आप लेकर के जाइएगा। एग्जाम्पल में अगर आईडी कार्ड हो सकते हैं तो पैन कार्ड हो जाएगा। पैन कार्ड के बाद देख सकते हैं आपका वोटर आईडी हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सभी आप रख सकते हैं। आइए उसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करते हैं हम कि ई बुलावा पत्र में दिए गए रिपोर्टिंग समय से पहले उम्मीदवार परीक्षा केंद्र में रिपोर्टिंग करें, ताकि परीक्षा आरंभ होने से पहले उम्मीदवार की सारी आवश्यकताएं, गतिविधियां, जैसे कि उम्मीदवार का आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक होगा, वो जो हम बोल रहे थे, प्रमाणीकरण बायोमेट्रिक कैप्चर होगा, जो कि आपके बाएं अंगूठे का निशान और फोटो लिया जाएगा। दस्तावेज का संग्रह किया जाएगा, अनुदेशों की घोषणा और लॉगिन आदि को पूरा कर सके। तो देखिए, जिस तरह से आपको बोला गया है, आप पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाइएगा। उम्मीदवारों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। तो देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया गया है कि आपको आधार कार्ड जो है नेसेसरी है, वहाँ पे लेकर के जाना है। वहाँ पे आपको आधार कार्ड जो है नेसेसरी बोल दिया गया है कि आपको आधार कार्ड लेकर के आना है। उम्मीदवार निम्नलिखित समय नोट करें। सीबीटी की अवधि 75 प्रश्नों की होगी, जिसमें आपको 60 मिनट समय दिया जाएगा। देखिए, पहले फर्स्ट शिफ्ट का जो है रिपोर्टिंग टाइम आपको बता देते हैं कि 7:30 बजे से हो जाएगा। और उसके बाद शिफ्ट 2 का 11 बजे से रिपोर्टिंग टाइम है। शिफ्ट 3 का जो है आप दोपहर 3 बजे से रिपोर्टिंग टाइम है। गेट बंद होने का समय सुबह शिफ्ट वाले के 8:30 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा। दूसरे शिफ्ट वाले के 12 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा। तीसरे शिफ्ट वाले के 4 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा। और जो बात करते हैं शिफ्ट 1 वाले के, तो आपका एग्जाम जो है परीक्षा शुरू होने का समय 9 बजे चालू हो जाएगा। शिफ्ट 2 वाला का जो है, 2 वाला का शिफ्ट जो है आपका 12:30 बजे से चालू हो जाएगा। और शाम वाला का शिफ्ट जो है 4:30 बजे से चालू हो जाएगा। तो आप इस टाइम को सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आपका टाइम कौन है, और उस टाइम के अकॉर्डिंग टू टाइम आप वहाँ पे बिफोर पहुँचने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया है इसके माध्यम से कि ई बुलावा पत्र में दर्शाए गए तिथि और शिफ्ट के लिए निर्धारित समय गेट बंद होने की आदि दिया गया है। केंद्र कि बंद होने के बाद किसी उम्मीदवार को परीक्षा में केंद्र में अनुमति नहीं होगी। उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में एक दिन पहले अपने केंद्र पर जाकर के पहुंच करके अपना सुनिश्चित कर ले। आगे देखते हैं क्या इसमें बोला गया है कि परीक्षा के समय सत्यापन के लिए ई बुलावा पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। कम से कम 2, देखिए इसमें यहाँ भी दे दिया गया है, कम से कम 2 मूल एवं वैध फोटो पहचान पत्र अर्थात फोटो कॉपी स्कैंड या एक्सपायर्ड दस्तावेज न हो। मतलब कि आपका फोटो कॉपी और स्कैन नहीं होना चाहिए। जैसे वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ई आधार की मुद्रित प्रतिलिपियां, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ई पैन कार्ड एवं प्रिंट आउट पासपोर्ट
यदि उम्मीदवार एक सरकारी कर्मचारी हो तो नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी द्वारा जारी पहचान पत्र, एसएससी HSC मार्कशीट जिसमें फोटो लगा हो प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इसके नहीं होने पर उम्मीदवार की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि प्रस्तुति ID प्रमाण पर संदिग्ध असली नहीं पाया जाता तो परीक्षा में उपस्थिति होने के लिए अल्टरनेट फोटो ID प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पहचान पत्र की फोटोकॉपी स्वीकार नहीं होगी। तो देखिए इसमें डायरेक्ट बोला गया है कि अगर इन केस अगर आपका जो है वैलिड नहीं पाया गया तो आप उस कंडीशन में एक एक्स्ट्रा जो है आप ID रख लीजिएगा। एग्जाम्पल में दिया गया है वोटर ID हो गया, उसके बाद आपका हो गया आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ये सभी जो है अगर आप सरकारी कर्मचारी है तो उसका भी ID चलेगा। लेकिन आगे इसमें बताया गया है क्या, आगे देखने की कोशिश करते हैं कि यह ई बुलावा पत्र केवल उनमें दिए गए परीक्षा तिथि और निर्देश के समय के लिए दिया गया है, ये तो सभी लोग जानते हैं। प्रतिबंधित आइटम को देख लेते हैं, जैसे गैजेट, जैसे मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, पेजर, घड़ी, ईयरफोन, ब्लूटूथ युक्त उपकरण, माइक्रोफोन, हेल्थ बैंड, कैलकुलेटर, किताब, पेन, पेपर, पेंसिल, इरेजर। पेपर भी नहीं ले जाना है आपको, पेंसिल भी नहीं ले जाना है, इरेजर भी नहीं ले जाना है, पेन भी नहीं ले जाना है। पाउच, स्केल, राइटिंग पैड, धातु की पहचाने जाने वाली चूड़ियाँ, धार्मिक प्रतीक, आभूषण। देखिए धार्मिक प्रतीक भी यहाँ पे लिखा गया है, क्या बोला गया है कि चूड़ियाँ, धार्मिक प्रतीक, आभूषण, मंगलसूत्र, बेल्ट, कंगन, बेल्ट भी देखिए यहाँ पे दिया गया है, बेल्ट, कंगन, हैंडबैग, टोपी, पर्स, कैमरा, पानी की बोतल, पैक, खुली सामग्री, खाद्य सामग्री आदि परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं है। तो देखिए इस पर डायरेक्ट बोल दिया गया है धार्मिक प्रतीक वाले चीज़ भी आपको जो है अंदर नहीं ले जाएगा। जैसे कि कोई हाथ में बांधे रहते हैं, इनकेस उसको भी आपको बाहर से कटवा दिया जाएगा, या किसी भी प्रकार के अगर आभूषण आप पहने हुए तो उसको भी ले जाने की अनुमति नहीं दिया गया है। जिसमें डायरेक्ट इसमें लिख दिया गया मंगलसूत्र, बेल्ट, कंगन, हैंडबैग, टोपी, पर्स, कैमरा, पानी की बोतल भी आपको नहीं ले जाना है, पैक खुली खाद्य सामग्री भी नहीं ले जाना है। यदि परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं है, परीक्षा हॉल के भीतर कोई केवल ई बुलावा पत्र एवं ID कार्ड का मूल प्रति की अनुमति होगी। मूल प्रति मतलब कि ओरिजिनल की अनुमति होगी। उम्मीदवार परीक्षा के केंद्र पर कोई पेन पेंसिल लेकर ना आए, तो पेन पेंसिल भी आपको अंदर में नहीं लिया जाएगा, ले जाना है आपको, वहीं पे सारा प्रोवाइड कराया जाएगा। परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को पेन प्रदान किया जाएगा। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे अपने हाथ पैर में मेहंदी न लगाएं, बायोमेट्रिक कैप्चर में यह बाधा डालता है। तो देखिए जितने भी उम्मीदवार हैं, खास करके लड़की लोग के, गर्ल्स लोग के बोल रहे हैं कि आपके जो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया गया है कि आप मेहंदी न लगाएं, मेहंदी पे सख्त किया गया है कि आप मेहंदी न लगाएं। और लड़के लोग हैं जो शादी का मौसम अभी चल रहा है तो मेहंदी लगा लेंगे, तो उस कंडीशन में जो है आपका कैप्चर में बाधा डाला बायोमेट्रिक कैप्चर में बाधा आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया है। उम्मीदवार आवेदन भरने के समय चुने गए भाषा और अंग्रेजी भाषा में प्रश्न पत्र देख सकते हैं। यदि अंग्रेजी भाषा को चुना गया है तो केवल अंग्रेजी भाषा में ही आपको प्रश्न पत्र दिखाएगा। तो देखिए इनकेस आपको बताया गया है क्या कि अगर आप अंग्रेजी भाषा चुने हैं तो सिर्फ आपका अंग्रेजी भाषा ही दिखाएगा, अदर भाषा नहीं दिखाएगा वहाँ पर। तो आप सुनिश्चित किए होंगे कि अगर जिस भाषा में अगर आप सिलेक्ट किए होंगे कि हमें ये भाषा चाहिए तो उस कंडीशन में आपको जो है भाषा चुनने के लिए दिया गया है। अगर आप हिंदी चुनेंगे तो आपको इंग्लिश में दिखाया जाएगा, बट अगर आप इंग्लिश चुने हैं तो आपको अदर भाषा नहीं दिखाया जाएगा। इसमें डायरेक्ट लिख दिया गया है एडमिट कार्ड में। गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग होगी, जिसमें एक 1/3 हो जाएगा, ये तो आपको मालूम है। RRB वेबसाइट पर मॉक टेस्ट लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, परीक्षा कक्ष में किसी भी तरह के कदाचार, मुक्तित व्यवहार, दुर्व्यवहार, अनुशासनहीनता में होने पर प्रतिरूपण करने के उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा एवं उन्हें रेलवे में सभी भावी और RRB परीक्षाओं में नियुक्ति से वंचित कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता हुई तो आपको पूरी तरह से डिसमिस कर दिया जाएगा रेलवे के थ्रू। आगे देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। रफ कार्य के लिए दी गई रफ शीट में उम्मीदवारों को अपना नाम लिखना है, अनुक्रमांक लिखना है। तो जो आपका जो रफ शीट दिया जाएगा उसमें नाम लिख देना है आपका, और आपका जो रोल नंबर लिख दिया गया है। रफ सीट परीक्षा के बाद जो है वापस करनी होगी। आपका जो रफ सीट भी है वो परीक्षा के बाद वापस करनी है। एग्जाम हॉल में जो इन्विजिलेटर रहेंगे रफ सीट को जो है वो आपसे ले लेंगे। परीक्षा के दिन उम्मीदवार को अपनी यात्रा स्वयं व्यय करना है। ई बुलावा पत्र अस्थायी है। उम्मीदवार के ऑनलाइन आवेदन में दी गई पात्रता शर्त जैसे कि शैक्षणिक योग्यता, वर्ग आदि जानकारी चयन प्रक्रिया आगे की चरणों में की जाने वाली जाँच पर निर्भर करती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, परीक्षा के दौरान
परीक्षा के दौरान यानी परीक्षा के मध्य उम्मीदवार को बायोमेट्रिक एलटीआई फोटोग्राफर कैप्चर परीक्षा की उपस्थिति के समय उम्मीदवारों के दाएं एवं बाएं अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर चलित हस्त राइटिंग में ली जाएगी। इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा क्योंकि यह परीक्षा की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। तो जो परीक्षा के प्रक्रिया में आपका जो है बायोमेट्रिक लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों का लिया जाएगा और लिखित सिग्नेचर किया जाएगा। तो आप जो परीक्षा के टाइम ही लिया जाएगा, उसके लिए आपको अतिरिक्त समय नहीं दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया है। निरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देश यदि कोई भी कड़ाई से इसका पालन किया जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा तिथि शिफ्ट परीक्षा केंद्र में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड के पास यह अधिकार है कि किन्हीं 2 उम्मीदवार अथवा सभी उम्मीदवारों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित करने के आदेश जारी कर सकता है। देखिए इसमें क्या लिखा गया, डायरेक्ट लिखा गया है कि रेलवे भर्ती के पास यह अधिकार है कि किन्हीं उम्मीदवार अथवा सभी उम्मीदवारों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित करने के आदेश जारी कर सकता है। तो किसी भी प्रकार की अगर अनहोनी हुई, किसी भी प्रकार की घटना हुई तो उस कंडीशन के बारे में ये बताया गया है। सभी मामलों में रेल भर्ती बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। उम्मीदवारों को इससे सहमत होना होगा। इसमें क्या दिया गया है, दलाल जो है जॉब रिकॉर्ड से आप जो है सावधानी बरतें, ये दिया गया है रेलवे की तरफ से। रेलवे के जो एडमिट कार्ड दिया गया है उसके पीछे जो ए वाला दिया गया है उसी को हम देख करके बोल रहे हैं। और आपको जो है सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, आपको एक बार और बता देते हैं कि जो भी बच्चे मेहंदी वगैरह लगाए हुए हैं वो कृपया मेहंदी ना लगाएं क्योंकि आपका जो है एग्ज़ाम दे दिया गया है। मेहंदी लगाने के कंडीशन में आपका जो है बायोमेट्रिक सही से नहीं हो पाता है, उस कंडीशन में आप परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। तो आपका 5 साल का मेहनत जो है बेकार हो जाएगा। सो इस सब कंडीशन को ध्यान रखें। और ले जाने के लिए क्रम में आपको सिर्फ ले जाना है एडमिट कार्ड ले जाना है, विथ फोटो भी आपको ले जाना है। देखिए यहाँ पे फोटोग्राफ लिख दिया गया है, तो 2 फोटो आप रख लीजिएगा। उसके बाद आपको जो है किसी एक आईडी को, मतलब कि आधार कार्ड को ले जाना सुनिश्चित है, प्लस एक आईडी उसके साथ और एक्स्ट्रा रख लीजिएगा इन केस फ्यूचर यूज के लिए। और जितने भी बच्चे का एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप आइए और एग्ज़ाम दीजिए। किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो तो मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप उस टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, आपको जो है पूरी तरह से सुनिश्चित कराई जाएगी। धन्यवाद।